ये अद्भुत जीत है और अकल्पनीय जीत है। जिस भारी अंतर से जीते हैं उससे ये सिद्ध हो गया है कि देश का पूरा विश्वास, क्योंकि माननीय सांसदगण देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए में हैं। सीपी राधाकृष्णन जी को हार्दिक बधाइयां। वो कर्मठ, तपस्वी, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी, समाज सेवी और एक उदार सोच के व्यक्तित्व है। हम लोगों का सौभाग्य होगा कि उनके संरक्षण में, क्योंकि वो राज्यसभा का संचालन भी करेंगे, हमको काम करने का अवसर मिलेगा। उनको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई, अभिनंदन। देखिए, देश के लिए सुखद खबर है कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति होंगे। उनको 452 से ज्यादा वोट मिला। विपक्षी सांसदों ने भी अंतरात्मा के आवाज पे वोट दिया, उनको पसंद किया और ये बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार इस निर्णय से और मजबूत हुई है। एक अच्छा संदेश गया है। मैं सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति बनने की बहुत बधाई देता हूं और पूरे देश के अंदर एक अच्छा संदेश गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देता हूं। श्री सीपी राधाकृष्णन जी जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, अब वे भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुनकर आए हैं। एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के रूप में, एक बहुत ही प्रामाणिक व्यक्तित्व के रूप में, एक बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व के रूप में हम उनकी ओर देख सकते हैं। मैं विशेष रूप से उनका तो अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राधाकृष्णन जी को इस पद के लिए नामित किया और एनडीए के सारे जो दल है उन दलों ने उनका समर्थन किया, जिसके चलते एक बहुत अच्छी मार्जिन से वे चुनकर आए हैं। और मेरा विश्वास है कि राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति के रूप में उस पद की गरिमा को बढ़ाएंगे। मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि जिस समय श्री सीपी राधाकृष्णन जी का चुनाव घोषित हुआ या चुनकर आना घोषित हुआ, उस समय उनका पता ये मुंबई महाराष्ट्र बताया गया। तो महाराष्ट्र के मतदाता सूची के मतदाता, महाराष्ट्र के रहने वाले ऐसे हमारे सीपी राधाकृष्णन जी अब देश के उपराष्ट्रपति बने हैं, इसका मुझे बहुत हर्ष है। सर, ऑपोजिशन को अपने वोट इंटैक्ट करने जमाने से चित्र क्लियर हो चुका है। देखिए, विपक्ष के लोग बड़बोलापन कर रहे थे, बिना किसी कारण के एक वातावरण तैयार करने की कोशिश कर रहे थे कि एनडीए के वोट बटेंगे, एनडीए के वोट फूटेंगे और उनको मतदान होगा। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उल्टा हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से विरोधी पार्टियां अपने वोटों को नहीं बचा पाई। उनके बहुत बड़े पैमाने पर वोट्स ये एनडीए के जो उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन जी, उनको प्राप्त हुए हैं। एक प्रकार से मुंह के बल गिरने का काम ये विपक्ष ने किया है। श्रीमान सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए हैं। ये निश्चित ही हर्ष और आनंद का अवसर है। श्रीमान राधाकृष्णन जी का जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित रहा है। उनके पास जो भी जवाबदारी रही है, हर जवाबदारी से उन्होंने इस लोकतंत्र को गौरवान्वित किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश प्रगति कर रहा है, उसी प्रकार से लोकतंत्र के अंदर भी जनता के विश्वास को कायम करते हुए एक एक कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न निर्वाचनों के माध्यम से जनता का जो आशीर्वाद मिला है, और ख़ासकर आज के इस परिप्रेक्ष्य में जब हम राज्यसभा के माननीय सभापति के नाते से माननीय उपराष्ट्रपति जी को
एक निर्वाचन के दौर से हम देख रहे हैं कि ये आज उथल पुथल भरे दुनिया के माहौल में हमारा लोकतंत्र का गौरव और गरिमा का अवसर है, जब विपक्ष के भी कई नेताओं के मत श्रीमान राधाकृष्णन जी को मिले हैं। ये हमारी पार्टी की भी विशेषता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र भी है। मैं एक बार फिर माननीय श्रीमान सीपी राधाकृष्णन जी को निर्वाचित होने की बधाई देता हूँ। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जिस व्यक्ति को ठीक समझता है देश हित में निर्णय ले। और आज मैं अपनी ओर से सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ।